हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम गिरीश सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखने के लिए। जी हाँ, आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज के प्रयोग के द्वारा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कंजंक्शंस लिखवा दिए, एग्जाम्पल्स बता दिए। एंड टुडे एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न complex sentence by using adverb clause. It means we will solve exercise, very fantastic, very important exercise we will solve from excellent book. ओके, एक्सीलेंट बुक से हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कांट वर्क एनी मोर। समझिए ज़रा, मैं क्वाइट टायर्ड, काफ़ी थका हुआ था। आई कांट वर्क एनी मोर, मैं काम नहीं कर सकता था। तो आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट वर्क एनी मोर, मैं इतना थका था कि और काम नहीं कर सकता था। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक क्लॉज में सो लगता है और दूसरी क्लॉज में दैट लग जाता है। तो आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। इसके अलावा दूसरा भी तरीका है, देखिए आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं और काम नहीं कर सकता, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि आई एम क्वाइट टायर्ड, क्योंकि मैं काफ़ी या बिल्कुल थका हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको याद होगा कि बिकॉज भी लिखवाया था और सो और दैट भी लिखवाया था कि नहीं। आगे देखते हैं सेकेंड में दिया गया लर्न योर लेसन्स, अपने लेसन से याद करो। यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तो अपना एग्जामिनेशन पास कर जाओगे। तो देखिए, कंपैरिजन वाले में जहाँ पे कंपैरिजन होता हो वहाँ पर, सॉरी, कंडीशन वाले में जो कंडीशनल कंजंक्शंस होते हैं उसमें मैंने आपको इफ़ लिखवाया होगा, जिसका मतलब यदि होता है। तो देखिए, इफ़ यू लर्न योर लेसन्स, यदि आप अपने लेसन से याद करोगे, यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तो तुम अपने एग्जामिनेशन पास हो जाओगे। तो इस तरह से इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। थर्ड वाला देखते हैं, रमेश स्टडीज़ रेगुलरली, ही मस्ट पास। रमेश रेगुलरली स्टडीज़ करता है, ही मस्ट पास, उसे अवश्य पास हो जाना चाहिए। तो रमेश मस्ट पास, रमेश को अवश्य पास हो जाना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, ही स्टडीज़ रेगुलरली, क्योंकि वह नियमित रूप से अध्ययन करता है, तो बिकॉज से जोड़ दिया। नेक्स्ट है, ही वेंट टू ए कॉन्फेक्शनरी, आई वांट ही वांटेड टू बाई सम बिस्किट्स, वह कॉन्फेक्शनरी शॉप पर गया, वह वहाँ कुछ बिस्किट्स खरीदना चाहता था। तो क्यों गया, रीजन के लिए बिकॉज का प्रयोग करते हैं। ही वेंट टू कॉन्फेक्शनरी बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड टू बाई सम बिस्किट्स, क्योंकि वह कुछ बिस्किट्स खरीदना चाहता था। यहाँ पर यदि आप एक साथ में शो दैट का प्रयोग करेंगे तो भी ये सेंटेंस बन जाएगा। ही वेंट टू कॉन्फेक्शनरी, वह कॉन्फेक्शनरी पर गया, सो दैट मैंने ताकि, ही माइट बाई सम बिस्किट्स, ताकि वह कुछ बिस्किट्स खरीद ले। यहाँ पर मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि जब एक साथ में शो दैट का प्रयोग करते हैं तो मैंने बताया था वहाँ पर प्रेजेंट में मे और पास्ट में माइट का प्रयोग करना होता है। ये आपको याद रखना ही है। देखिए, यहाँ पर शो दैट का प्रयोग किया गया था, ये देखिए वेंट था पास्ट टेंस, तो यहाँ माइट ही लगेगा और कोई मॉडल नहीं लग सकता है। इस बात पर आप ध्यान दें करेक्शन में भी और कॉम्प्लेक्स बनाते समय भी। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, आई वाज राइटिंग एन एसे, वह मेरे पास आया, मैं पत्र लिख रहा था। तो यहाँ पर टाइम डिनोटिंग कंजंक्शन हम लगाएंगे क्योंकि ये टाइम को ही क्वालिफाई कर रहा है। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया जब, व्हेन आई वाज राइटिंग एन एसे, जब मैं पत्र लिख रहा था। ठीक है, ही केम टू व्हेन आई वाज राइटिंग ए लेटर, जब मैं पत्र लिख रहा था तब वह मेरे पास आया। और या जब वह मेरे पास आया तब मैं पत्र लिख रहा था, ऐसे भी बन जाएगा। इसके बाद में ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्जामिनेशन, उसने बहुत मेहनत की, वो एग्जामिनेशन में प्रथम डिवीज़न पाना चाहता था। तो रीजन क्या है, रीजन है
मेहनत क्यों की? क्योंकि प्रथम डिवीज़न पाना चाहता था। तो रीजन के लिए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा कंजक्शन लगाते हैं? बिकॉज लगाते हैं। तो ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, क्योंकि ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्जामिनेशन। इस तरह से बना देंगे। या फिर जैसे सो दैट का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमने बताया था मे माइट का प्रयोग करना होता है। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट मैंने ताकि ही माइट गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्जामिनेशन, ताकि वह एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न पास सके। माइट का प्रयोग मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में था प्यारे बच्चों। आगे हम देखते हैं 7 नंबर का, करण हैज़ फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। करण फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, रीजन केयरलेसनेस था, उसकी लापरवाही था। तो करण हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, रीजन के लिए मैंने बताया बिकॉज लगता है तो बिकॉज लगा दिया। करण हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज, जब रीजन शब्द दिया ही जाए तो बिकॉज लगेगा, बिकॉज ही इज केयरलेस। यहाँ केयरलेसनेस था, क्योंकि रीजन बताया गया लापरवाही, यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि वह लापरवाही नहीं था, क्योंकि वह लापरवाह था, बिकॉज ही इज केयरलेस। ठीक है, तो केयरलेसनेस केयरलेस में बदल जाएगा। इस तरह से ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं, ही वांट टू स्टडी, वह स्टडी करना चाहता है। वी एस्पायर, वी वांट टू स्टडी, हम स्टडी करना चाहते हैं। वी एस्पायर टू गेट गुड जॉब, हम गुड जॉब पाने के आकांक्षी हैं। तो बिकॉज यहाँ भी रीज़न दिया गया, वी वांट टू स्टडी बिकॉज, क्योंकि हम अच्छी जॉब पाना चाहते हैं इसलिए पढ़ना चाहते हैं। तो बिकॉज से इसको भी जोड़ दिया गया, और इसको भी सो दैट से जोड़ेंगे। वी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं, सो दैट ताकि अच्छी जॉब मिल सके। तो यहाँ देखिए ये वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो यहाँ पर मैंने मे का प्रयोग किया है। ओके, ये चीज़ बहुत ही बारीकी से इसको आप ध्यान रखें, नोट ज़रूर कर लें। ही वाज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, उसने फंक्शन अटेंड नहीं किया। तो यहाँ पर भी रीज़न है फंक्शन अटेंड न करने का, बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। तो ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज ही वाज इल। ठीक है, रीजन के लिए बिकॉज का प्रयोग करते हैं। ही इज़ वेरी पुअर, ही कांट अफोर्ड ए कार, वह बहुत गरीब है, वह कार नहीं खरीद सकता। ही इज़ सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट मैंने की ही कैन नॉट अफोर्ड ए कार। तो सो और दैट का प्रयोग भी बताया था मैंने। ही कैन नॉट अफोर्ड ए कार, और रीजन क्या है, कार क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि वह बीमार है। तो यह रीजन से हमने जोड़ दिया, बिकॉज ही इज़ वेरी पुअर। ओके, 11 नंबर देखते हैं, 1 मिनट। 11 में दे गया, ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू पास। ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू पास, उसने बहुत मेहनत की, वह पास होना चाहता था। तो ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की ताकि ही माइट पास, ताकि वह पास हो सके। ठीक है, तो यहाँ पास्ट टेंस था, तो सो दैट के बाद मैंने माइट लगा दिया। ओके, और ऐसे भी बना देंगे, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, बिकॉज ही वांटेड टू पास, क्योंकि वो पास होना चाहता था। बिकॉज ही वांटेड टू पास, यहाँ टू और लगा देंगे, क्योंकि वह पास होना चाहता था। ये मेहनत करने का रीजन हो गया। वॉक केयरफुली, यू मे फॉल डाउन, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो। यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो, तो सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो कि। मेरे प्यारे बच्चों, लेस्ट के बाद हमेशा आगे क्लॉज में शुड का ही प्रयोग होता है और किसी मॉडल का प्रयोग नहीं हो सकता है। ये बात भी आप नोट डाउन करें। जिस पर मैं जोर दे रहा हूँ उस पर ध्यान दें, एग्ज़ाम में वहीं से आएगा। तो देखिए, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि लेस लगा दिया, फिर यू, और यू के बाद देखिए शुड का प्रयोग, यू शुड फॉल डाउन। जबकि इसमें मे था, इसमें क्या था प्यारे बच्चों, ध्यान दो, इसमें दिया गया था मे फॉल डाउन, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाया तो वहाँ शुड हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का है, अच्छे से समझो। ही लिव्स एट अ प्लेस, नोबडी लिव्स देयर, वह एक स्थान पे रहता है, वहाँ कोई नहीं रहता है। तो नोबडी लिव्स एट अ प्लेस वेयर, ही लिव्स एट अ प्लेस वेयर नोबडी लिव्स, वह ऐसे स्थान पे रहता है जहाँ कोई नहीं रहता है। ओके, ही लिव्स एट ए प्लेस वेयर नोबडी लिव्स, ओके, जहाँ कोई नहीं रहता है। ही इज़ पुअर, ही इज़ कॉन्टेंटेड, वह पुअर है, वह कॉन्टेंट है, मतलब संतुष्ट है। आल्दो, आल्दो और दो, आल्दो और दो का को भी मैंने आपको बताया था कि दोनों का मतलब एक ही होता है, आल्दो दो और एज, तो सॉरी आल्दो और दो और इवन इफ। तो आल्दो ही इज़ पुअर, यद्यप वह पुअर है,
ही इज़ कॉन्टेंटेड, वो है कॉन्टेंटेड है, कॉमा का प्रयोग करेंगे या फिर ईएट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। ऑल्दो ही इज़ पुअर, ईएट लगा के लिख दें ही इज़ कॉन्टेंटेड। यद्यपि है गरीब है लेकिन वो फिर भी संतुष्ट है। आगे है द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट दे रीच द स्टेशन। देखिए एक में हैड है और एक में सेकेंड फॉर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, बिफोर से जोड़ दिया तो हैड पहले लगा दिया, दूसरे में सेकेंड फॉर्म। यदि इसको हम आफ्टर से जोड़ते तो हैड बाद में लगा देते, आफ्टर बता रहा है कि हैड बाद में लगा दो और सेकेंड फॉर्म पहले वाले में कर दो। ओके, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच द स्टेशन, याद रहना चाहिए आपको। यदि आफ्टर का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना, यदि आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो हैड बाद वाली क्लॉज में लगाएंगे तो पहले वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में इसका मतलब करेंगे। और यदि बिफोर लगाएंगे, ध्यान देना, यदि बिफोर लगाएंगे तो हैड पहले वाली क्लॉज में लगाएंगे। कहाँ बिफोर कह रहा है तो हेड पहले वाली क्लॉज में, और जो दूसरी क्लॉज बचेगी वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। ओके, ये एक ध्यान रखने का एक तरीका है कि कहाँ पर हेड, कहाँ पर पास्ट टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। वर्क हार्ड यू देन यू विल सक्सीड, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो तब तुम सक्सीड हो पाओगे, तो इफ़ से बना देंगे, कंडीशनल हो गया। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड तो तुम सफल हो जाओगे। ही इज़ ए लेजी बॉय, द अदर बॉयज़ इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी, वह लेजी बॉय है, कक्षा के दूसरे लड़के आर नॉट इक्वली लेजी, बराबर के लेजी नहीं है। मतलब द अदर बॉयज़ इन द क्लास आर नॉट सो लेजी एज ही, क्लास के दूसरे बच्चे उतने लेजी नहीं जितना कि वह है। द टी इज़ वेरी हॉट आई कांट ड्रिंक इट, टी बहुत हॉट है मैं उसे पी नहीं सकता हूँ। आई कांट ड्रिंक द टी, मैं टी को नहीं पी सकता। रीज़न क्या, बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, क्योंकि ये बहुत हॉट है। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी इसको हम कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं। द टी इज़ सो हॉट, इतनी हॉट है दैट आई कांट ड्रिंक इट, कि मैं इसको पी नहीं सकता। 19वां सेंटेंस, द प्रॉब्लम वाज वेरी डिफ़िकल्ट नो बडी कुड फाइंड आउट सोल्यूशन, प्रॉब्लम बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सका। द प्रॉब्लम वाज सो डिफ़िकल्ट, इतनी डिफ़िकल्ट है, दैट कि नो बडी कुड फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन, एक तो ऐसे बन गया, और अथवा नो बडी कुड फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन, कोई इसका सोल्यूशन नहीं पा सका, बिकॉज रीज़न क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत डिफ़िकल्ट है। आगे देखते हैं 20वां सेंटेंस, वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंच गए। द ट्रेन हैड नॉट अराइव एट द स्टेशन बाय द टाइम, और उस समय तक ट्रेन जो है स्टेशन पर नहीं आई थी। द ट्रेन हैड नॉट अराइव एट द स्टेशन व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुँचे तब जो है ट्रेन नहीं आ चुकी थी। इस तरह से बनाएंगे, और इसी को हम चाहें तो ये क्लॉज पहले लिख दें, व्हेन वी रीच द स्टेशन, फिर लिख दें द ट्रेन हैड नॉट अराइव on it, when we reached the station the train had not arrived on it। तो जब हम वैन से जोड़ेंगे तो ये क्लॉज लिखने के बाद सिर्फ कॉमा का प्रयोग और करना पड़ेगा, फिर ये क्लॉज हम लिख सकते हैं, ऐसे भी इसका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, ही हर्ड द न्यूज़ ही वाज ग्लैड, उसने समाचार सुना वह प्रसन्न हो गया। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, जब उसने समाचार सुना, ही वाज ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। ओके, ही राइट्स इट, वह यह लिखता है। डू राइट इट इन द सेम वे, तुम भी इसी तरह से लिखो। तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, राइट इट एज ही राइट्स। मेथड और वे के लिए मैंने आपको एज बताया था, तो देखिए राइट इट, इसको लिखो एज ही राइट्स, जैसा वह लिखता है। ठीक है, जैसा वह लिखता है। मेथड, जब भी वे आए या मेथड आए तो मेरे प्यारे बच्चों एज का प्रयोग करने के लिए ही सोचना। ठीक है, उसके बाद में 23 पर आ जाएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है यह। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, एक बच्चा इसको समझ सकता है। तो रीज़न क्या है, बच्चा समझ सकता है क्योंकि ये सिंपल है, तो रीज़न है तो बिकॉज लिख देंगे। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, एक बच्चा इसको समझ सकता है क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत सिंपल है। दूसरा तरीका ऐसे भी है, इट इज़ सो सिंपल, यह इतना सिंपल है, दैट कि अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, कि एक बच्चा भी इसको समझ सकता है। सी इज़ रिच, सी इज़ नॉट हैप्पी, वह रिच है वह हैप्पी नहीं है। तो दो सी इज़ रिच कॉन्ट्रास्ट है, दो सी इज़ रिच, यद्यपि वह रईस है
लेकिन फिर भी, सॉरी लेकिन नहीं, फिर भी या कॉमा का प्रयोग करते हैं, या तो फिर भी लगाएंगे, येट या कॉमा लगाएंगे, बट का यूज कर ही नहीं सकते दो और आल दो में, याद रखना। दो सी इज़ रिच, यदि वो रईस है, सी इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन हैप्पी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 25। पैसेंजर्स पुश्ड ऑन वन अनदर, एक दूसरे को पैसेंजर्स ने धक्का मार दिया। दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट, वे कंपार्टमेंट में, डिब्बे में एंट्री करना चाहते थे। तो रीजन क्या है, पैसेंजर्स पुश्ड वन अनदर, एक दूसरे को धक्का मारा, बिकॉज, क्योंकि, दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट। ठीक है, पैसेंजर पुश्ड वन अनदर, एक दूसरे को धक्का मार दिया, सो दैट, मैंने ताकि, दे माइट इंटर द कंपार्टमेंट, सो दैट के बाद माइट लगाया क्योंकि ये पास्ट टेंस था। ओके, नेक्स्ट नंबर 26 में देखते हैं प्यारे बच्चों। 26 में दिया गया है, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई का इंतज़ार किया। ही वेटेड टिल हिज अराइवल, उसने उसके आने तक इंतज़ार किया। तो ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर टिल ही अराइव्ड। तो प्यारे बच्चों, टिल का मतलब होता है तक। ठीक है, उसने इंतज़ार किया अपने भाई का, टिल ही अराइव्ड, जब तक वह आया। ठीक है, उसके आने तक, ऐसे भी बोल सकते हैं, उसके आने तक उसने अपने भाई का इंतज़ार किया। तो टिल ही अराइवल से अराइव्ड मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, ध्यान देना। वर्क हार्ड, आगे दिया गया है मेहनत करो, यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, यू विल गेट सक्सेस, तो तुम्हें सफलता मिलेगी। ओके, ही वॉज क्वाइट टायर्ड, ही वॉज क्वाइट टायर्ड, वह काफ़ी थका हुआ था। ही कुड स्कैर्सली स्टैंड, वह मुश्किल से खड़ा हो सका। तो ही वॉज सो टायर्ड, इतना थका हुआ था, दैट ही कुड स्टैंड स्कैर्सली, कि मुश्किल से खड़ा हो सका। ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका था, दैट ही कुड नॉट स्टैंड ईजिली, कि वह ईजिली खड़ा ही नहीं हो सकता था। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। 29 में देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में फेल हो गया। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रास्ट है कि मेहनत की फेल हो गया, विरोधाभास है। तो विरोधाभास होने पर हमेशा दो या आल दो लगाते हैं। दो ही वर्कड हार्ड, यदि उसने बहुत मेहनत की, फिर भी देखिए एट लगा दिया, कॉमा भी लगा सकते थे, फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गया। दो के साथ में यट लगाएंगे या कॉमा लगाएंगे प्यारे बच्चों। यदि दो के साथ में बट आए तो आप करेक्शन समझ लेना कि बट गलत दिया गया है। ओके, यू शैल हैव टू मैरी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, तुम पहले से ही 30 साल के हो गए हो। यू शैल हैव टू मैरी, तुम्हें शादी करनी होगी। रीज़न क्या है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि तुम पहले ही 30 साल के हो चुके हो। यू मस्ट वर्क हार्डर, तुम्हें अधिक मेहनत अवश्य करनी चाहिए। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते, अनलेस, कंडीशन है, अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। ध्यान देना, अनलेस के बाद मैं बोल रहा हूँ जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन कहीं पर भी नॉट की अंग्रेजी इसमें नहीं आई है, ये बात आप खास कर ध्यान दें। यदि आपके सेंटेक्स में भी ये सेंटेंस आ सकता है, इसको नोट कर लें कि अनलेस के साथ में प्यारे बच्चों नॉट नहीं आता है, और आपके एग्ज़ाम में अनलेस के साथ में नॉट लगा मिलेगा, तो आप उस गलती को ज़रूर पकड़ लेना कि इस वाक्य में नॉट ही गलत दिया गया है। अनलेस इज निगेटिव इन इट्स सेल्फ, ये स्वयं में निगेटिव है, तो इसे हम नॉट नहीं दिखा सकते। जो स्वयं नॉट को रखता है उसे हम नॉट नहीं दिखा सकते। लंका को हम सोना नहीं दिखा सकते। ओके, आगे 32 में देखिए, द बेल रैंग, घंटी बजी। दे ऑल केम अप एट वंस, वे सभी लोग तुरंत आ गए। तो व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी सब लोग एट वंस आ गए। ठीक है, ही रैन क्विकली, वह तेज़ी से भागा। ही ओवर टुक हिज फादर, वह अपने पिताजी से आगे निकल गया। तो ही ओवर टुक हिज फादर, वह अपने पिताजी से आगे निकल गया। रीजन क्या, क्यों निकल गया, क्योंकि वह तेज़ी से भागा, बिकॉज ही रैन क्विकली। ठीक, लीला इज़ मोर इंटेलिजेंट, लीला बहुत इंटेलिजेंट है। आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं जितना लीला, क्योंकि लीला को मोर इंटेलिजेंट बताया गया। तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज लीला। तो शो एज भी मैंने कंपैरिजन में इसके पहले वाले वीडियो में कंजंक्शंस बताए थे। तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज लीला, मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना कि लीला है। 35 सेंटेंस देखते हैं। 35 एंड लास्ट सेंटेंस इज आई विल रिटर्न, मैं वापस आऊँगा। डू नॉट गो टिल देन, तब तक वापस, डू नॉट गो टिल देन, तब तक जाना नहीं। देखिए यहाँ टिल दिया गया तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि टिल का ही प्रयोग करेंगे। तो डू नॉट गो, मत जाना, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। टिल आई रिटर्न, देखिए टिल आई रिटर्न, विल हट जाएगा, जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक मत जाना। तो बनेगा डोंट गो
टिल आई रिटर्न, ये विल नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये आपकी पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवा दी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी in comment box and I will try to give your solution.